नमस्कार, निरंका में आप सभी का स्वागत है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के तेवर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस एनसीपी से लेकर उद्धव ठाकरे तक ने पार्टी को नए तरीके से संवारने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचाने के लिए अब नई जमीन की तलाश में है। पार्टी की जिला स्तर पर कई बैठक कर समर्थन जुटा रहे हैं। शिवसेना के सांसदों और विधायकों द्वारा सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बाद उद्धव ठाकरे के चेहरे पर सिरकन आ गई है। कहा जा रहा है कि शिवसेना के मराठी वोट बंटना तय है। हालांकि अभी शिंदे समर्थक विधायक या सांसद पर बार बार कह रहे हैं कि वे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में ही हैं। लेकिन जिस तरह से शिवसेना में दरार पड़ी है, उससे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में उद्धव ठाकरे से शिंदे समर्थक पैचअप करेंगे, जिसे देखते हुए उद्धव ठाकरे समर्थन जुटाने के लिए नए रास्ते पर है। इस बीच मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर के हजारों उत्तर भारतीय और संगठनों ने सीएम शिंदे का समर्थन करने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे के नए प्लान पर भी पानी फिर सकता है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब उत्तर भारतीयों को लुभाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने उनके साथ बैठक भी की है। लेकिन सीएम शिंदे का समर्थन करने से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि शिवसेना का उत्तर भारतीय परंपरागत वोट नहीं है, लेकिन मराठी वोटरों के बंटने के डर से अब उद्धव ठाकरे उन्हें अपने पाले में लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के साथ बैठक की है। जानकारों का कहना है कि शिवसेना के परंपरागत वोट यानी मराठी वोटरों में सेंध लगने के डर के बाद यह कदम उठाया है। हालांकि शिवसेना का यह प्लान कितना कामयाब होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जल्द ही बीएमसी का चुनाव भी होगा और शिवसेना बीएमसी की गद्दी पर 3 दशक तक काबिज रही है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस बार बीएमसी का चुनाव शिवसेना के लिए बड़ा ही टफ होगा। गौरतलब कि 60-70 के दशक में शिवसेना ने मराठी मानुस का नारा दिया था। उसके निशाने पर सबसे पहले दक्षिण भारतीय रहे। उनके खिलाफ शिवसेना ने आक्रामक मुहिम चलाई थी। इसके बाद शिवसेना के निशाने पर आए उत्तर भारतीय। ये वे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर यहाँ पर अपना छोटा मोटा धंधा करते थे। शिवसेना उनको परप्रांतीय कहकर उन पर हमला करती थी। उत्तर भारतीय शिवसेना के हमले की घटना आज भी नहीं भूल पाए हैं। हालांकि अब शिवसेना उत्तर भारतीयों को निशाना नहीं बनाती है, लेकिन शिवसेना को उत्तर भारतीय वोट नहीं देते हैं। पर आज जो परिस्थिति है, उससे शिवसेना पुराने करवाहट को भुलाने की कोशिश में है। पर क्या उत्तर भारतीय शिवसेना को वोट देंगे, यह लाख टके का सवाल है। उत्तर भारतीयों के दिल में बाला साहब ठाकरे के प्रति अगाध प्यार है और सम्मान भी है, लेकिन शिवसेना के नाम पर वोट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसकी ठोस वजह भी है। उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विश्वास बीजेपी पर करते हैं, उसे ही वोट देते हैं। कभी उत्तर भारतीय कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन वर्तमान में यह स्थिति बदली है। दरअसल भाजपा के बाद कांग्रेस में उत्तर भारत के कई बड़े नेता हैं। बीजेपी की सरकार में उत्तर भारत के कई नेता मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी नेताओं में विद्या ठाकुर, रमेश ठाकुर, राजहंस और कृपा शंकर सिंह का नाम शामिल है। जबकि कांग्रेस में संजय निरुपम, बाबा सिद्दीकी, असलम शेख, नसीम खान नेता हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बीजेपी की तुलना में कम दिखाई देती है। एक समय था कि शिवसेना में संजय निरुपम उत्तर भारतीय के बड़ा चेहरा थे, लेकिन वह अब कांग्रेस में है। यह कहा जा सकता है कि शिवसेना ने उत्तर भारतीयों को शिवसेना से जोड़ने के लिए दोपहर का सामना निकाला था, जो उत्तर भारतीयों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। हालांकि उत्तर भारतीयों पर कांग्रेस की तुलना में बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। इसी तरह की एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नवाब मलिक हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में ये दोनों पार्टियां कहीं दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम बात करें शिवसेना की, तो इस मामले में वह शून्य है, क्योंकि शिवसेना में उत्तर भारतीय का कोई बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। जानकारों की माने तो कहा जाता है कि उत्तर भारतीय लोग राष्ट्रीय एजेंडे के हिसाब से पार्टी का समर्थन या वोट करते हैं। इसकी वजह से वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अभी वर्तमान में उत्तर भारतीयों का विश्वास बीजेपी पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुंबई में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय वोटरों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। आंकड़ों के अनुसार बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीय वोटर 18 से 20% हैं। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वहीं निकाय के 227 में से 50 वार्डों में उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में है और करीब 40 से 45 वार्डों में इनकी संख्या अच्छी खासी है।
शिवसेना में आई दरार के बाद शिवसेना के कई नेता, नगर सेवक और अधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। अब आम लोग भी एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर के हजारों उत्तर भारतीय और उत्तर भारतीय संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उत्तर भारत संगठन के विधायक प्रताप सरनाईक और विक्रम प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुलाकात करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर भारतीय शिवसेना से जुड़ेगा? क्या शिवसेना के पुराने जख्म को उत्तर भारतीय भुलाकर शिवसेना के साथ जाएंगे? क्या बीएमसी चुनाव में सत्ता बदलेगी? ये तमाम सवाल भविष्य के घर में हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।